एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम राइटिंग स्किल्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मैसेज राइटिंग। और मैसेज राइटिंग तो आपको पता है कि आप तो लोग मैसेज करते ही हो, है ना। तो मैसेज लिखना कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। इसीलिए हम क्या करेंगे, आज उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसको कौन सा वो होता क्या है मैसेज, फिर उसका फॉर्मेट क्या है। ऐसे तो आपको पता ही है, आप तो डेली मैसेजेस तो करते ही हो, व्हाट्सएप पे करते हो, टेक्स्ट मैसेजेस करते हो। तो ये सब जो मैसेजेस होते हैं यही मैसेज है, लेकिन इसको लिखने का एक तरीका होता है। उस तरीके को आज हम अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे कि मैसेज राइटिंग हमारे एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का आएगा, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या फॉर्मेट है। तो इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे इसके साथ साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मैसेज होता क्या है। तो मैसेज जो है, a message is a brief composition written to convey some important information to somebody with whom the writer cannot have verbal communication। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मैसेज जब हम किसी को भेजते हैं तो हम क्या किसी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी को देनी होती है, तो ही करके हम किसी को मैसेज भेज रहे हैं। तो मैसेज जो होता है एक ब्रीफ कंपोजिशन है जो हम किसी को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कन्वे करने के लिए लिखते हैं। ठीक है, वो कब लिखते हैं, जब हमारी किसी के साथ वर्बल या फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक मैसेज ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो मैसेज एक इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी है। ठीक है, जो रिसीवर है, the receiver of the message has to analyze the given message and pick out the most vital information. Then she should be able to reproduce that information in order to convey it to the person for whom it is intended. Okay, चलिए। तो मैसेज जो होता है वो वर्बल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, लेकिन जब हम लिखने की बात करते हैं, मैसेज राइटिंग करते हैं, तब ये सिर्फ रिटन फॉर्म में ही होगा। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि वर्षा और अमित के बीच में बात हो रही है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ कि वर्षा और अमित के बीच में जैसे कि एक बात हो रही है। वर्षा ने बोला हेलो, ये फ़ोन पे कॉन्वर्सेशन है। तो अमित ने बोला हेलो, आई एम अमित, अजय's फ्रेंड, इज़ अजय एट होम। ठीक है, अमित ने वर्षा को कॉल किया है। ठीक है, तो अभी वहाँ पे वर्षा ने फ़ोन पिक किया है, उसने बोला हेलो। अमित ने बोला हेलो, आई एम अमित, मैं अमित हूँ, अजय का फ्रेंड, क्या अजय घर पे है? तो वर्षा ने बोला नहीं, नो ही हैज़ गॉन आउट टू प्ले, मे आई टेक अ मैसेज फॉर हिम। तो उसने अब वर्षा ने अमित से बोला कि वो तो गया हुआ है खेलने के लिए, तो उसके लिए कोई मैसेज है तो तुम मुझे दे सकते हो। तो अमित कहता है प्लीज़ टेल हिम टू रिटर्न माई मैथ्स बुक फॉर टुडे इवनिंग। ठीक है, तो उसने बोला वर्षा को कि तुम उसे बता देना कि मेरी मैथ की बुक वो आज शाम को मुझे लौटा दे। तो वर्षा ने बोला ओके, आई विल इन्फॉर्म हिम। ठीक है, तो फिर अमित ने बोला थैंक यू, बाय। तो वर्षा ने भी बोल दिया था बाय। अब जो है वर्षा को मार्केट जाना है और उसको क्या करना है, शाम से पहले क्या करना है, एक मैसेज जो है छोड़ना है। ठीक है, उसके लिए मैसेज छोड़ना है। तो वो क्या मैसेज छोड़ेगी, उसको बताने की कोशिश, उसको जब मैसेज लिखना है, रिटन फॉर्म में देना है, तो वो लिखेगी मैसेज अजय के लिए। अमित कॉल्ड एट 4 PM, हैज़ आस्क्ड यू टू रिटर्न हिज मैथ्स बुक बाय टुडे इवनिंग। ठीक है, ये सिंपल सा एक मैसेज हो गया। कोई इसमें मिक्स नहीं किया है उसने सेंटेंसेस, कोई बिल्कुल टू द पॉइंट बात की है, बेफालतू कोई बात नहीं की है। बस टू द पॉइंट जो है आपको मैसेज लिखना है, क्योंकि मैसेज जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में ही बोला कि अ मैसेज इज़ अ वेरी ब्रीफ कंपोजिशन। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा लिखना है और टू द पॉइंट बात करनी है। ठीक है, और देखो सबसे बड़ी बात है कि मैसेज जो है इसमें जो होता है वो बहुत ही ब्रीफ लिखना है। ठीक है, उसमें बस यही लिखना है कि ओनली व्हाट इज़ इसेंशियल। ठीक है, वो आप क्या होगा उसमें बस यही होगा कि इसेंशियल क्या है, ज़रूरी क्या है। ठीक है, और साथ में क्या होगा कि नाम जो होगा वो पर्सन का, जिसने मैसेज लिखा है वो उसको ज़रूर लिखना है, उसने अपना नाम। सिग्नेचर भी डालने हैं, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है सिग्नेचर तो हमने शायद हाँ नोटिस में पढ़ा है, सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। डेट टाइम ज़रूर होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों को देख के काम करना है, लिखना है मैसेज। और फॉर्मेट की तरफ चलते हैं, आप देखते हैं कि फॉर्मेट क्या है। तो देखो फॉर्मेट देखो क्या है।
स्क्रीन पे आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है कि एक बॉक्स है, उसके अंदर मैसेज लिखा है, फिर डेट और टाइम लिखी है, सैल्यूटेशन लिखा है, कंटेंट लिखा है, उसके बाद कंटेंट यानी बॉडी, उसके साथ नीचे क्या है, नेम या सिग्नेचर लिखा है राइटर का। ठीक है, अब देखो फॉर्मेट जो है वो किस तरह से फॉर्मेट है हमारा। फॉर्मेट में क्या है, फॉर्मेट के साथ हम मार्किंग स्कीम भी पढ़ेंगे कि आपको कितने मार्क्स एग्जाम में मिल सकते हैं। ऐसे तो जो मैसेज होता है वो सिर्फ 5 मार्क्स का आता है, लेकिन 5 मार्क्स भी तो किसी चीज़ में डिवाइड हुए होते हैं ना, तो वो सब भी हम पढ़ेंगे। देखो पहले क्या है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, आपको हमेशा जो है इसको ये हमेशा याद रखिएगा कि जो मैसेज होता है लाइक नोटिस वो भी एक बॉक्स में ही होता है। ठीक है, चलिए अब देखो सबसे पहले आपको हेडिंग आती है, हेडिंग में जिसमें आपने क्या लिखना है, मैसेज लिखना है कैपिटल लेटर्स में। ओके, जब आपने ये लिख लिया है मैसेज, फिर उसी के साथ नीचे कोई लाइन नहीं छोड़नी है, सीधा नीचे लिखना है डेट, और उसी लाइन में आपने लिख देना है टाइम। अब देखो ये दोनों कहाँ पे हैं, एक लेफ्ट हैंड कॉर्नर में है, एक राइट हैंड कॉर्नर में है, तो इनको बिल्कुल अलग अलग लिखना है। और डेट जो है वो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही होती है, उसका स्टैंडर्ड होता है वो, है ना, आपने ऑलरेडी लेटेस्ट में भी पढ़ा है, नोटिस में भी पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डेट और टाइम आ गया, फिर देन यू विल लीव अ लाइन। ओके, देन फिर आगे आएगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में कैसे आता है, डियर मदर, डियर फादर, डियर फ्रेंड, डियर सिस्टर, तो ये सब सैल्यूटेशन में आएगा। उसके बाद कोई लाइन नहीं छोड़ोगे, उसके बाद जो आपका बॉडी है या कंटेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कंटेंट स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, आपने एक लाइन छोड़नी है फिर से, और फिर क्या लिखना है, नेम लिखना है या सिग्नेचर लिखना है जिसने भी ये मैसेज लिखा होगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखिए। वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने क्या करना है, कंटेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कंटेंट किस तरह का कंटेंट होना चाहिए। ओके, जैसे कि ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स शुड बी रिटन। ठीक है, नो न्यू इन्फॉर्मेशन शुड बी एडिड, कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं, जो जैसे उसने बोला वैसे ही दे देना उसको, भाई ये उसने बोला था 4 वर्ड, यही 4 वर्ड तुम्हारे तक पहुंच गए। ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस शुड बी यूज्ड, ग्रामर का पूरा ध्यान रखिएगा, ग्रामर बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ठीक है, इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच शुड बी यूज्ड, यहाँ पे इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच ही यूज़ किए थे, कोई डायरेक्ट स्पीच मत यूज़ कर देना कि उसने ऐसे बोला था इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख देना, ऐसा कुछ नहीं करना। द मैसेज शुड बी प्रेजेंटेड इन विद इन अ बॉक्स, देखो आपको बॉक्स में ही रखना है। ठीक है, और वर्ड लिमिट जो होगी मैसेज की वो कितनी होगी, 50 वर्ड्स, यानी सिर्फ किसकी, ये कंटेंट या बॉडी की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, उसकी सिर्फ 50 वर्ड्स होगी, इसीलिए उसे इस तरह से लिखना है। ओके, अब जो है देखते हैं मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम आपको कहाँ से कितने मार्क्स मिलेंगे। फॉर्मेट का तो 1 मार्क्स होता है कि आपका अगर करेक्ट फॉर्मेट है तो आपको 1 मार्क्स, तो आपका कहीं नहीं जाता, वो आपको जैसे है वो वैसे ही मिलेगा। कंटेंट के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे अगर आपकी सारी ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक नहीं है, कोई टू द पॉइंट लिखा है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर की हैं, बस वही लिखना है। फिर उसके बाद आता है आपके पास, फिर आएगा आपका लैंग्वेज का। ठीक है, तो एक्यूरेसी होगी जो लैंग्वेज की, उसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो एक्यूरेसी होती है उसके आपको हमेशा 2 मार्क्स ज़रूर मिलते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी, हो गए पूरे 5 मार्क, ये हो गए हमारी क्या, मार्किंग स्कीम। चलिए अब एग्जाम्पल को देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल में क्या है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, योर टीचर हैज़ cancelled his special class for tomorrow due to some reason, but he has given your worksheet to be completed at home. The next class will be held a day after tomorrow. Send a message to Priya, who was absent today, informing her about the cancellation and the worksheet. Say that you are sending a copy of the worksheet. Write this message in about 50 words and put it in a box. अब देखो क्या है, तुम्हारी टीचर जो है उसने क्या कर लिया, अपनी स्पेशल क्लास जो है वो कल के लिए वो क्या कर दी, कैंसिल कर दी है कुछ रीजंस की वजह से। बट उसने क्या किया है, आपको घर के लिए एक वर्कशीट दी है जिसको तुमको कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो कब होगी, डे आफ्टर टुमारो, यानी परसों के लिए होगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, प्रिया जो कि एब्सेंट है उसको आपने एक मैसेज भेजना है, उसको कैंसिलेशन के बारे में बताना है क्लास के, और वर्कशीट के बारे में भी बताना है। तो क्या आप उसको क्या बोलोगे कि वो तुम उसको क्या कर रहे हो, वर्कशीट की कॉपी भेज रहे हो। ठीक है, तो ये सब करना है, और आपको एक मैसेज लिखना है ओनली 50 वर्ड्स में, और उसका एक बॉक्स में रखना है, दैट्स इट।
चलिए अभी हम क्या करते हैं, लिखते हैं मैसेज। तो देखिए मैसेज किस तरह से लिखा हुआ है, फॉर्मेट को फॉलो करते हुए चलते हैं। सबसे पहले ऊपर आएगा मैसेज, फिर देखो हमारी आज की डेट, हमारी आज की डेट क्या है वो लिखेंगे। आज हमारी डेट जो है हम लिखेंगे, हमने लिख ली अपनी डेट, तो डेट क्या है आज की, 23 फरवरी 2023। ठीक है, आ गया हमारा। अब हमारा टाइम जो है वो हम ले लेते हैं, हमने ले लिया 11 AM। ठीक है, 11 AM हमारा टाइम है। तो अब लेके यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे। फॉर्मेट में भी हमने एक लाइन छोड़ी थी। उसके बाद क्या किया हमने, अब उसके बाद सैल्यूटेशन आता है। तो सैल्यूटेशन में मैंने आपको बोला था आपने क्या करना है, किसको मैसेज लिखना है, क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है प्रिया को मैसेज लिखना है। तो आपने क्या लिखा, डियर प्रिया। डियर प्रिया के बाद आपने कोई लाइन नहीं छोड़नी है और सीधा अपना जो है वो स्टार्ट कर देना है। अपनी डिटेल जो भी देनी है, कौन फ़ोन कर रहा था, क्यों फ़ोन कर रहा था, उसके बारे में आप जो है वो इन्फॉर्मेशन लिखोगे। आप लिखोगे आवर टीचर हैज़ cancelled the special class for tomorrow due to some reason, but he has given us a worksheet to be completed at home by the next class, which will be held a day after tomorrow. I am sending you a copy of the worksheet. ठीक है, नाम आ गया, लाइन छोड़ दिया आपने और फिर क्या आ गया, नाम आ गया आपका। ठीक है, प्रिया को मैसेज लिखना था और आपने अपना नाम लिख दिया। ओके, ये रहा हमारा मैसेज। ये बहुत सिंपल सा था, जो भी था आपके सामने है कि आपको बस अपनी अपनी लैंग्वेज में कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट लिखना है। जैसा आपको मिला है मैसेज, जैसा आपको क्वेश्चन में मैसेज मिला हुआ है, उसी को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा खुद से कुछ ऐड नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको बोला, कोई खुद से चीज़ें ऐड नहीं करनी है। जो आपको क्वेश्चन में जिस तरह का आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की गई होगी, उसी तरह से आपने आगे प्रोवाइड कर देनी है। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे हम कल नई वीडियो के साथ। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नई नई वीडियोस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।